इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करके और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करके हर हर महादेव कर दिया जाए। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं और आपका अपना ओपिनियन क्या है ज्ञानव्यापी वाले पूरे मामले में, और जो लेटेस्ट के सर्वे का रिपोर्ट आया है, कोर्ट के जो आदेश हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पूरा वीडियो देखिएगा, इस पर और डिस्कस करेंगे डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर भारत। ज्ञानव्यापी मॉस्क का सर्वे पूरा हुआ। वहाँ पे पहले बहुत सारी आकृतियाँ दीवारों पे पाई गई, वो काफ़ी ही थी उसको ये साबित करने के लिए कि हाँ वो पहले से मस्जिद से पहले वो मंदिर की दीवारें थी। बस उस स्ट्रक्चर पे एक एडिशनल स्ट्रक्चर खड़ा करके गुम्बद डाल दिया गया है और वहाँ पे नमाज हो रही है। औरंगज़ेब द्वारा वो मंदिर तोड़ा गया। इस सर्वे की सबसे लेटेस्ट और सबसे शॉकिंग न्यूज़ ये है, सरप्राइजिंग न्यूज़ ये है कि शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर पाया गया है। मैं एक्जैक्टली नहीं बोलूँगा क्योंकि न्यूज़ चैनल पे भी हर जगह यही कहा जा रहा है कि क्लेम किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि शिवलिंग नहीं मिला है। तो जो क्लेम किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, 12 फीट का शिवलिंग मिला है, मस्जिद वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर मिला है, और जहाँ पे बाहर जिसको कहा जा रहा है कि वो वज़ू खाना है, पानी है पूरा। वज़ू खाना क्या होता है बताऊँगा आपको। पानी के अंदर मिला है। कोर्ट से ये अपील की गई, रिक्वेस्ट की गई कि इमीडिएट इफेक्ट से इन अधिकारियों को और डीएम को कहा जाए कि सीआरपीएफ और तमाम सिक्योरिटी पर्सनल्स को लगा दिया जाए, वहाँ पे एरिया को सील कर दिया जाए। उस एरिया को जहाँ पे मिला उसको तो पर्टिकुलरली सील किया जाए, सेफ्टी बढ़ा दी जाए ताकि कोई भी छेड़छाड़ ना हो सके, कोई भी फर्दर इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके। वज़ू खाने वाली जो मैं बात कह रहा था, वज़ू खाना वो जगह होती है, वो एरिया होता है जहाँ पे मुसलमान नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं, फेस वॉश करते हैं, थोड़ा बहुत कुल्ला करते हैं और उसके बाद जाते हैं। अब अगर इस्लामिक हिस्ट्री को अच्छे से समझा जाए तो यही पाया गया कि जहाँ जहाँ मंदिर और मूर्तियाँ रही हैं उनको तोड़ा गया है, मूर्तियों को डिफेस किया गया है और हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। उसके हिसाब से उसी जगह पे वज़ू खाने का बनना, इसका मतलब ये है कि और शिवलिंग का अगर चाहते ये लोग तो शिवलिंग को तोड़ के उस जगह को क्लीन भी किया जा सकता था और उसके बाद वज़ू खाना बनाते। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पहले वीडियोस भी वायरल हुई हैं और उससे साबित होता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है जितना मैंने देखा है उस हिसाब से, कि एक हेटरेट की भावना से कि शिवलिंग है जिस पानी के अंदर, उसी पानी में आप पैर धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं डेली का डेली। एक अपने हिंदुओं को नहीं पता है लेकिन अब पता चल चुका है, तो उनको सोचिए किस लेवल की तकलीफ़ हो रही होगी। अब जैसे ओवैसी को बहुत तकलीफ़ है कि एक मस्जिद चली गई लेकिन अभी भी हम उसको मस्जिद ही मानते हैं। ठीक है, मस्जिद मानिए, वहाँ जाके अपना सर झुकाइए, एक्सेप्टेबल। कह रहे हैं कि अब दूसरी नहीं जाने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं जाने देंगे, 91 के एक्ट का हवाला दे रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, उस पर बाद में आएंगे। उनको एक मस्जिद खो जाने का इतना है, हमारे पास जो हमने अपना कल्चर खो दिया है, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिए गए, जहाँ अभी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ कहाँ और सबूत मिलेंगे, और जितने भी मंदिर हमारे हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो इतने समय से शिवलिंग अंदर था, आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आपकी नॉलेज में अब आ जाए कि उस तालाब के अंदर शिवलिंग है और वहाँ पे कुछ लोग रोज़ हाथ मुंह धो रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं, तो आपको किस लेवल की इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा और दुख होगा। और उसको सिर्फ इसका पड़ा है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कभी भी कहीं भी हो सकता है, सिर्फ नमाज़ पढ़ने की जगह है, उसकी कोई ऐसी स्पेशल जगह नहीं है कुरान में या इस्लाम में कि वो बार बार शिफ्ट नहीं हो सकती। बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ में वो मस्जिदें शिफ्ट हुआ करती हैं। ना कोई ऐसे व्यक्तियों ने जिन्होंने भारत में बहुत कुछ दिया है कि उन्हें बहुत प्रेम है भाई कि इस व्यक्ति ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, भारत के लिए बहुत कुछ किया, तो क्यों हट रहा। अब ओवैसी बार बार 91 के एक्ट के सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 का हवाला इसलिए बार बार दे रहे हैं कि उसमें लिखा है कि जो स्थिति जैसी थी उसको छेड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकता, तमाम ऐसी चीज़ें लिखी हैं, और कह रहे हैं कि उसको स्ट्रक्चर के मूल स्ट्रक्चर का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना दिया गया था, जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। और उस कॉन्फिडेंस के हिसाब से कह रहे हैं कि भाजपा या कोर्ट से जो भी कराया जा रहा है वो इलीगल है, हम इसको चैलेंज करेंगे और हम इसको रिवर्स करा के रहेंगे। आपका अगर ये स्टैंड है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, आप करिए, आप कराइए। और मुझे भी लगभग यही लगता है कि ज्ञानव्यापी का फैसला मुकम्मल तरीके से तभी आ सकता है जब इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर दिया जाए और रिमूव कर दिया जाए, तभी ज्ञानव्यापी मस्जिद को हटा के वहाँ पे मंदिर बनाया जा सकता है। मैं स्वामी साहब का एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, आपका क्या इस पर कहना, आप करने बताइएगा। विद डिस्कवरी ऑफ आइडल्स इन ज्ञानव्यापी मस्जिद, द स्टेज इज सेट फॉर हिंदू मुस्लिम कॉम्प्रोमाइज। बेस्ट इज दैट मस्जिद बी रीबिल्ट elsewhere and Gyanvapi Vishwanath temple be restored
to its ancient site. We have Aurangzeb Farman to prove that the mandir was demolished on his orders. अब तथ्यों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा एक्ट पास कैसे कर दिया गया कि आप अपने हिस्ट्री को रिस्टोर कर ही नहीं सकते। आप उसी जलीलियत को रोज़ देखेंगे, शिवलिंग को वज़ू खाने के अंदर दबे हुए, उस पानी के अंदर रहे हुए रोज़ देखेंगे, और आपको पता होगा कि उसके ऊपर कोई हाथ पैर मुंह धो रहा है, कुल्ला कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है किसी की आस्था को, और फिर अज़ान और नमाज़ पढ़ रहा है और 5-5 बार दिन में ये कह रहा है कि हमारा ही अल्लाह सबसे बेस्ट है और सिर्फ उसी की पूजा होनी चाहिए, सबसे ऊपर वही है। तो इस तरह की ह्यूमिलिएशन अलाउ की गई, एक एक्ट बना के भी कर दिया गया कि आप दोबारा उस पर मंदिर नहीं बना सकते, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, आप अपील तक नहीं कर सकते। तो ये तो एक तरीके से प्री प्लान इंटेंशनल कुछ है जो भारत के संविधान में कर दिया गया। अब ये मामला कोर्ट में है, अब ये भाजपा को देखना चाहिए कि कैसे इसको हटाया जाए इस एक्ट को, और कैसे रास्ता क्लियर किया जाए इस मंदिर के बनने के लिए और मस्जिद के वहाँ से हट जाने के लिए। खैर, इस वीडियो में इतना मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करिए कि आपको कैसा लग रहा है मिलने से, साक्ष्य मिलने से। शिवलिंग के अलावा भी जो चीज़ें मिली थी वो बहुत मोर देन इनफ थी। वो जो स्ट्रक्चर, इतना बड़ा दीवार जो ऑलरेडी दिख रहा है, वो मोर देन इनफ था। लेकिन तब भी सर्वे हुआ, हम कोर्ट के थ्रू सब प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन तब भी लोगों को दिक्कत है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ ढिंडोरा पीटते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलना चाहते हैं, सारी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट की मानो। जब कोर्ट ताजमहल पे हिंदू पक्ष को लताड़ दे तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हम कोर्ट की सुनते हैं, आपको कोर्ट की सुननी चाहिए और सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन जब कोर्ट हिंदू पक्ष का साथ दे, साथ देना मतलब तथ्यों के हिसाब से चीज़ें मिलने के बाद प्रेयर्स एक्सेप्ट कर ले, आदेश दे दे, तो इनको बहुत चुल हो जाती है कि भाई कैसे हो गया, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो ये इनका पाखंड दर्शाता है। तो आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मंदिर मस्जिद के केस में। और अब अगर जो लोग चाहते हैं कि वहाँ पे ना मंदिर हो ना मस्जिद हो, वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल और टॉयलेट बन जाए, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ मंदिर तो बनेगा। अगर आपको मस्जिद की जगह दी गई थोड़ी दूर, बहुत दूर, शहर के बाहर या देश के बाहर या कहीं भी, या ना दी जाए, या अगर दी गई, तो आप वहाँ टॉयलेट, स्कूल और जो चाहे बनवा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा।